साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने पिछली जो वीडियो थी उसमें हरियाणा जीके के 980 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। उम्मीद है आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। आज 981 नंबर क्वेश्चन से अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर किसे नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर क्या होता था, यानी घुड़सवार। घुड़सवार हो सेना प्रमुख। अमीर याकुर का मतलब घुड़सवार सेना प्रमुख। ये किसे नियुक्त किया था? अल्तोनिया, याकूत, इल्तुतमिश या फिर बलबन? किसे बनाया था इनमें से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है याकूत को बनाया था अमीर याकुर। किसने? रजिया सुल्तान ने। कौन थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। तो याकूत हबसी जो है वो अफ्रीकी मूल के थे, गुलाम थे। अमीर याकुर मतलब घुड़सवार जो सेना का प्रमुख हो। याकूत और रजिया की निकटता से अमीरों में असंतोष हुआ। उनकी हत्या का सबसे बड़ा कारण क्या था? याकूत और रजिया की निकटता, जिससे अमीरों में असंतोष होता है। क्योंकि अमीर ही पहले जो दिल्ली के अमीर थे उन्होंने ही रजिया को सुल्तान बनाया था, और बाद में वही क्या है उसका विरोध शुरू कर देते हैं। यही वजह विद्रोह का कारण बनी। तुर्क अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं किससे हुआ था। याकूत, अल्तोनिया, बलबन या फिर रुकनुद्दीन? तो किससे हुआ था? अल्तोनिया से। तो नजदीकियां किसके साथ बढ़ रही थी? याकूत से, जिससे विरोध उत्पन्न होता है, असंतोष पैदा होता है और रजिया सुल्तान और याकूत की हत्या कर दी जाती है। विवाह हुआ था अल्तोनिया के साथ। कौन थे अल्तोनिया? ये बठिंडा के गवर्नर थे। बठिंडा कहाँ है? पंजाब के अंदर है। तो बठिंडा के ये गवर्नर थे अल्तोनिया। विद्रोह के बाद में रजिया ने अल्तोनिया से विवाह किया। दोनों ने सत्ता पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की ही हत्या कर दी गई। रजिया का जो संघर्ष है वो प्रेरणादायक रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी रजिया सुल्तान की मृत्यु? 1236, 1238, 1240, 1245? तो उनका जो 1236 के अंदर वो सुल्तान की गद्दी पे बैठती हैं। रजिया सुल्तान की उपाधि उन्हें दी जाती है, रजिया सुल्तान के नाम से जान जाती है वो। तो 1236 में ये मिली थी उनको उपाधि, और 1240 तक उनका शासन रहा था, 4 साल तक। और 1240 के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। 1240 के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। शासन 1236 से 40, विद्रोहियों ने उसे सत्ता से हटाया। अल्तोनिया के साथ उसने विद्रोह किया था। युद्ध में हारने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत कैथल में हुई थी। कैथल के अंदर। कैथल कहाँ है? तो ये हरियाणा राज्य का एक जिला है कैथल, जहां इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, लाहौर, कैथल, गुरुग्राम? तो कहाँ है उनका मकबरा? तो रजिया सुल्तान की जो हत्या कर दी गई थी 1240 में, वो की थी कैथल के अंदर। वहीं इनको दफनाया गया, वहीं इनका मकबरा है। तो कैथल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया की मौत के बाद उसे यहीं दफनाया गया। मकबरा आज भी कैथल हरियाणा में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्मारक है। यह पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे संरक्षण की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था? इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन बलबन या जलालुद्दीन बलबन? तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इनका जो शासन काल है वो रहा था 1266 से 1287 तक। 1266 से 1287, 21 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। उसने सख्त प्रशासन चलाया। उसे लोहे और खून की नीति के लिए जाना गया। किसके लिए? लोहे और खून की नीति के लिए। उसने तुर्क जो सरदार थे उनका वर्चस्व बिल्कुल खत्म कर दिया था। बलबन ने शाही गौरव बढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपालगिरी के किले का निर्माण है वो इनमें से किसने करवाया था? ये बताना है आपको।
गोपालगिरी, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया। तो किसने करवाया था गोपालगिरी के किले का निर्माण? तो बलबन ने करवाया था। बलबन, पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किला कहाँ? गुरुग्राम में है। इसे मेवातियों के विद्रोह को रोकने के लिए बनवाया था। किले ने आसपास सुरक्षा बढ़ाई और बलबन ने इस प्रकार के कई किले बनवाए थे। किस लिए? सुरक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, गोपालगिरी का किला कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर फैक्ट के अंदर देख के आए हैं, ये गोपालगिरी का जो किला है वो कहाँ है? दिल्ली, गुरुग्राम, कैथल या फिर सोनीपत। तो ये बनवाया किसने था? गयासुद्दीन बलबन ने। कहाँ बनवाया था? गुरुग्राम के अंदर बनवाया था। किस लिए बनवाया गया था? तो जो मेवाती आक्रमण करते थे उनसे सुरक्षा के लिए जितनी भी सीमाएं लगती थी, बलबन ने उन सीमाओं पर किलों का निर्माण कर दिया था, जिससे सीमाओं की सुरक्षा हुई थी। तो गुरुग्राम हरियाणा का प्रमुख जिला है। यहाँ बलबन ने सैन्य ठिकाना बनाया। मेवातियों के विद्रोह को दबाने में इस किले से उन्हें काफी मदद मिली। गुरुग्राम ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध है और आज कॉरपोरेट हब भी यहाँ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बलबन ने लौह और रक्त नीति किसके विरुद्ध अपनाई थी? तो बलबन की जो नीति प्रसिद्ध है, लौह और रक्त नीति है, वो उन्होंने किसके विरुद्ध अपनाई थी? मंगोलों, तुर्क सरदारों, मेवातियों या फिर याकूत के खिलाफ। तो किसके खिलाफ अपनाई थी उन्होंने? मेवातियों के। मेवाती जो विद्रोह कर रहे थे उस समय, उनके खिलाफ उन्होंने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। मेवाती जो डाकू थे वो लूटपाट करते थे। बलबन ने सख्त कार्रवाई की, जंगल कटवाकर डाकुओं के जो ठिकाने थे वो खत्म कर दिए थे, क्योंकि जो डाकू थे वो आसपास के जंगलों में रहा करते थे और वहां से जो भी व्यापार वगैरह होता था वो उनको लूट लेते थे, उन व्यापारियों को। इसलिए वहां जंगल कटवाकर जितने भी डाकुओं के ठिकाने थे वो बलबन ने खत्म करवा दिए थे। सैनिक चौकियां बनाई गई, इससे उस जो क्षेत्र था उसमें शांति बहाल हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बलबन ने मेवात पर प्रथम आक्रमण कब किया था? बलबन ने मेवात पर प्रथम आक्रमण कब किया था? ऑप्शन देख लेते हैं अपने, 1250 के अंदर, 1260 में, 1265 या फिर 1270 में। तो कब किया था ये? 1260 के अंदर किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 1260 में उन्होंने पहला आक्रमण किया और क्या किया? डाकुओं के जितने भी ठिकाने थे मेवातियों के वो नष्ट कर दिए थे। कई डाकुओं को मौत की सजा दी उन्होंने। बलबन ने प्रशासन को कठोर बनाया, इससे क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था बनी और उसने मेवात को सल्तनत में जोड़ लिया। अपनी जो सल्तनत थी उसमें मेवात क्षेत्र को शामिल कर लिया था। बलबन ने मेवातियों पर दूसरा जो आक्रमण है वो कब किया था? पहला कब किया? 1260 में। पूछा दूसरा कब किया था? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, 1260, 63, 1265 या फिर 1270 के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1265 के अंदर उन्होंने मेवातियों पर दूसरा आक्रमण है वो किया था। पहला 1260 में किया था। पहला हमला पर्याप्त नहीं था, दूसरे हमले में बलबन ने और जंगल साफ कराए, डाकुओं के सरगना पकड़े गए। इस बार उन्हें और भी कठोर दंड दिया गया, क्षेत्र में सल्तनत का डर बना। पहले में क्या किया था? मेवात क्षेत्र को अपनी सल्तनत में मिला लिया था और कुछ डाकुओं को मौत की सजा दी थी और उनके ठिकाने नष्ट किए थे। लेकिन दूसरे के अंदर क्या करता है? जितने भी जंगल थे वो साफ करवा दिए, उनके ठिकाने नष्ट किए, उनके सरगना को पकड़ा, उन्हें और कठोर दंड दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन की उपाधि जो है वो इनमें से कौन सी थी? बलबन की उपाधि बतानी है। लाख बख्श, कुरान खां, जिले इलाई या यामीन उदौला। तो क्या उपाधि बलबन को दी गई थी? तो बलबन को दी गई थी जिले इलाई। जिले इलाई के नाम से भी इनको जाना जाता था। किनको? बलबन को। तो जिले इलाई का अर्थ क्या है? ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया के रूप में काम करते थे बलबन। तो बलबन ने राजा के देवी अधिकार को बढ़ावा दिया, उसने दरबार को भव्य और अनुशासित बनाया, उसकी नीति ने सल्तनत को मजबूत किया, दरबार में झुककर अभिवादन अनिवार्य कर दिया। यानी जब भी सुल्तान आए तो जो दरबारी थे वो झुककर उनका अभिवादन करें। और जिले इलाई के नाम से उनको उपाधि दी गई, जिले इलाई के नाम से उनको पुकारा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिले इलाई का अर्थ क्या होता है।
जिल्ले इलाही का अर्थ क्या होता है? तो ऊपर अभी पढ़ के आए हैं अपने, अल्लाह का सेवक, अल्लाह की परछाई, अल्लाह का दुश्मन या अल्लाह का गुलाम। तो ऊपर पढ़ गए हैं ना, ईश्वर की छाया। तो वैसे ही तो इसका क्या होगा? अल्लाह की परछाई। अल्लाह की परछाई के रूप में काम करते थे कौन? जिल्ले इलाही। और जिल्ले इलाही उपाधि दी गई थी बलबन को। बलबन खुद को अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। उसने इसे अपनी ताकत का स्रोत बनाया। राज्यसभा में झुककर सलाम है वो अनिवार्य कर दिया गया। इससे क्या है कि सल्तनत के अंदर अनुशासन बढ़ा। बलबन ने राजशाही की शक्ति को सर्वोपरि कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तुर्कान ए चहलगानी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या फिर रजिया सुल्तान। तो किसने समाप्त किया था? तुर्कान ए पहलगामी को, चहलगामी को बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो चहलगानी क्या होता था? 40 तुर्क अमीरों का एक समूह होता था। किसने बनाया इसे? इल्तुतमिश ने। चहलगानी पूछे किसने बनाया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इल्तुतमिश ने। खत्म किसने किया? बलबन ने। बलबन ने इसे खत्म कर अपनी सत्ता मजबूत की, जिसके कारण कई विद्रोह है वो रुक गए थे। तो बलबन के राज में जो केंद्रीय शक्ति थी, जो राज्य की शक्ति थी या सुल्तान की जो शक्ति थी, वही सर्वोच्च थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज त्योहार जो है वो शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था इनमें से? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? नवरोज त्योहार किसने शुरू किया? बलबन ने। बलबन ने शुरू किया था नवरोज त्योहार। नवरोज एक फारसी परंपरा थी। बलबन ने इसे राज दरबार के अंदर शुरू किया। इससे क्या हुआ कि फारसी जो संस्कृति थी उनको बढ़ावा मिला। दरबार भव्य समारोह के लिए प्रसिद्ध हुआ। बलबन ने दरबार में ईरानी शिष्टाचार है वो लेकर के आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 995 कि बलबन ने कौन सी दो प्रथाएं शुरू की थी? इनमें से कौन सी दो प्रथाएं बलबन ने शुरू की थी, ये पूछा है। सिजदा और पेबोस, सजदा और रोजा, कुर्बानी और खुम्मस, तस्लीम और सजदा। तो क्या की थी उन्होंने? सिजदा और पेबोस। सिजदा या सजदा भी बोल सकते हो। सिजदा और पेबोस, ये जो दो थी प्रथाएं, ये बलबन ने शुरू की थी। सिजदा का अर्थ क्या है? शासक को झुककर प्रणाम करना, सलाम करना, सजदा भी बोलते हैं ना इसको। पेबोस का अर्थ क्या है? शासक के पांव चूमना, शासक के पांव चूमना। ये दोनों प्रथाएं शुरू की थी बलबन ने कि जब भी दरबार के अंदर आएंगे तो शासक को झुककर प्रणाम करेंगे और शासक के पांव चूमना, ये पेबोस प्रथा थी। इनसे शाही सम्मान दिखाया जाता था। बलबन ने फारसी रीति को बढ़ाया, इसका विरोध भी हुआ पर उसने इसे लागू रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बलबन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवाए थे? किस लिए जंगल कटवाए थे हरियाणा के अंदर बलबन ने, ये पूछा है। खेती बढ़ाने के लिए, किले बनाने के लिए, मेवातियों से निपटने के लिए, राजमार्ग बनाने के लिए। तो किसके लिए उन्होंने जंगल साफ करवाए थे, जंगल कटवाए थे? तो मेवातियों से निपटने के लिए। जो मेवाती डाकू थे उनके ठिकाने उन्होंने जंगल साफ करके उनको भी साफ कर दिया था। तो जो मेवाती डाकू थे वो जंगलों में छिपते थे। बलबन ने क्या किया? जंगल साफ करवा दिए। वहां किले बनवाकर सुरक्षा पुख्ता की, सैनिक चौकियां बनाई गई और हरियाणा के अंदर शांति इससे स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछा है कि वो इनमें से कौन था। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि बलबन, इल्तुतमिश, शमसुद्दीन कैमुरस या फिर रुकनुद्दीन। तो कौन था इनमें से? शमसुद्दीन कैमुरस। शमसुद्दीन कैमुरस जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, ये याद रखना है आपको। तो कैमुरस बलबन के बाद में शासक बना था। वो कमजोर सुल्तान साबित हुआ। अमीरों ने उसे हटाने की साजिश रची और जलालुद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। इससे गुलाम वंश का अंत होता है और खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो किसने हत्या की? जलालुद्दीन खिलजी ने। अंतिम शासक कौन? शमसुद्दीन कैमुरस।
और गुलाम वंश का अंत होता है इससे। तो बलबन ने हरियाणा में कितने इक्ते बनवाए थे, ये पूछा है। इक्ते का मतलब क्या है? प्रशासनिक इकाई, प्रशासन की एक यूनिट के रूप में काम करती थी इक्ते। कितने बनवाए हरियाणा में बलबन ने? 1, 2, 3 या 4? तो कितने बनवाए थे उन्होंने? 2 बनवाए थे। 2 बनवाए थे। किसने? बलबन ने हरियाणा के अंदर। एकता मतलब प्रशासनिक इकाई। हरियाणा में सोनीपत और कैथल को उन्होंने एकता बनाया। इससे क्या हुआ कि कर वसूली आसान हुई थी, प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर हुआ और विद्रोह पर नियंत्रण भी मजबूत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बलबन ने जो हरियाणा में 2 इक्ते बनवाए थे वो कौन से थे, उनके नाम बताने हैं। ऊपर फैक्ट में देख के आए हैं, पर इन 4 में से बताने हैं। गुरुग्राम रोहतक, थानेश्वर कैथल, सोनीपत कैथल या सोनीपत करनाल। तो कौन से 2 बनवाए थे? सोनीपत और कैथल बनवाए थे। सोनीपत और कैथल ये बनवाए थे। दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण किले थे। सोनीपत ने उत्तरी सुरक्षा में योगदान दिया तो कैथल में बलबन की नीतियां लागू हुई थी। दोनों से सल्तनत को राजस्व जो है कर है वो प्राप्त हुआ। इनसे हरियाणा पर उनका नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलाम वंश के अंतिम शासक शमशुद्दीन कैमूरस की जो हत्या है वो किसने की थी? 1000वां क्वेश्चन है ये अपना हरियाणा जीके का। जो 20,000 क्वेश्चन की अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें पहला जो 1000 का आंकड़ा वो अपने छू रहे हैं। 1000वां क्वेश्चन क्या है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक थे शमशुद्दीन कैमूरस, उनकी हत्या किसने की थी? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो कौन करता है? ऊपर पढ़ गए थे फैक्ट के अंदर अपने कि अंतिम शासक कौन था, उसमें फैक्ट में पढ़ा था अपने कि इनकी हत्या करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक होते हैं, खिलजी वंश की यहाँ से शुरुआत होती है और ये इनकी हत्या करते हैं। चलिए फैक्ट देख लेते हैं इसके भी अपने कि खिलजी क्रांति का आरंभ क्या हुआ? इसी हत्या से हुआ। जलालुद्दीन ने उनसे सत्ता हड़प ली। इससे गुलाम वंश का पतन हुआ और दिल्ली में नया वंश स्थापित हुआ था। इतिहास में इसे खिलजी क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? खिलजी क्रांति के नाम से जाना गया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, महमूद खिलजी या फिर मलिक काफूर। तो इनमें से कौन था खिलजी वंश का संस्थापक? तो शमशुद्दीन कैमूरस की हत्या करते हैं। कौन करते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और वही खिलजी वंश के संस्थापक भी थे। उन्होंने ही सत्ता स्थापित शुरुआत में की थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में खिलजी वंश की वो स्थापना करते हैं। वह पहले गुलाम वंश का सरदार था। गुलाम वंश का सरदार था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सत्ता पाने के लिए कैमूरस को हटाया। उसे कमजोर लेकिन दयालु शासक माना गया। उनकी हत्या किसने की? भतीजे अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के प्रमुख शासक हुए हैं, और वो फिरोज खिलजी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनके भतीजे थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खिलजी वंश को खिलजी क्रांति किसने कहा था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि खिलजी वंश को खिलजी क्रांति है वो इनमें से किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल, मोहम्मद हबीब या इब्न बतूता। तो किसने कहा था इनमें से खिलजी वंश को खिलजी क्रांति? तो वो कहा था मोहम्मद हबीब ने। कौन थे मोहम्मद हबीब? एक इतिहासकार है। तो इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने यह नाम दिया। इस क्रांति ने तुर्क सरदारों का प्रभुत्व है वो खत्म किया। सत्ता मुसलमानों के अन्य वर्गों तक पहुंची। खिलजी प्रशासन में सुधारक भी माने जाते हैं। दक्षिण भारत में पहली बार सल्तनत का प्रभाव है वो पड़ा इससे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था जिसने दक्षिण भारत को जीता था? दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला राजवंश कौन सा था इनमें से? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या फिर लोधी वंश। तो कौन सा था इनमें से? खिलजी वंश। जिसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश पहला राजवंश था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में कई अभियानों का नेतृत्व करवाया। मलिक काफूर उसके अभियानों के प्रमुख सेनापति थे। देवगिरी, वारंगल और मदुरै पर चढ़ाई की गई।
पहली बार सल्तनत की सत्ता विंध्य पर्वत पार पहुंची थी, इससे सल्तनत की आय में अपार वृद्धि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान किस वंश का था? सबसे बुढ़ा सुल्तान किस वंश का था इनमें से? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश। तो किस वंश का था? तो वो भी था खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान था खिलजी वंश का। कौन था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जब उन्होंने गद्दी संभाली तब उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उसने बुजुर्गी से सल्तनत को स्थिर रखा। वह दयालु नीति के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन ने उसकी हत्या कर दी थी। खिलजी वंश में सबसे उम्रदार सुल्तान है वो वही थे। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो उस वंश के संस्थापक हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था? दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक का नाम बताना है जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था। अपने ऑप्शन देख लेते हैं जो सिंहासन पर नहीं बैठा था। बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इल्तुतमिश या फिर नसीरुद्दीन महमूद। तो कौन था इनमें से? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता तो हथिया ली थी लेकिन औपचारिक तख्त पर नहीं बैठे थे। उसने अमीरों के बीच सौहार्द बनाए रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। इतिहास में यह सत्ता परिवर्तन है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने खिलजी वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से क्या संबंध था? अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंध पूछा है कि उनका बेटा था, उनका भतीजा और दामाद था, भाई था या कोई संबंध नहीं था। तो क्या संबंध था? तो अपने पीछे पड़ गए हैं कि भतीजा तो था ही था और साथ में दामाद भी था। भतीजा भी था और जलालुद्दीन का दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन की जो पुत्री है उनकी शादी किससे हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की बेटी से शादी की थी। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भरोसेमंद माना था लेकिन अलाउद्दीन ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद खुद सुल्तान बना। इस घटना ने खिलजी वंश की दिशा को बदल कर रख दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन करता है? तो किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या रुकनुद्दीन फिरोज। तो कौन करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या? उनका भतीजा और उनका दामाद अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अलाउद्दीन ने कड़ा मानिकपुर में हत्या की योजना बनाई थी। कहाँ बनाई? कड़ा मानिकपुर, नाम याद रखना है आपको। उसने जलालुद्दीन को मिलने बुलाया। गले मिलने के बहाने तलवार से मार डाला था। सत्ता पर एकाधिकार स्थापित किया। इतिहास में इसे छल पूर्ण सत्ता परिवर्तन कहा गया है। तो गले मिलने के बहाने तलवार से उन्होंने उसे मार डाला था। कहाँ? कड़ा मानिकपुर में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहाँ हुई थी? जगह का नाम पूछा है। लाहौर, अजमेर, कड़ा मानिकपुर या दिल्ली। तो अभी पढ़ के आए हैं ऊपर कड़ा मानिकपुर के अंदर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई थी। कहाँ ये कड़ा मानिकपुर? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। आज के उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है कड़ा मानिकपुर। यहीं जलालुद्दीन को धोखे से मारा गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट आया और खिलजी वंश में यह सत्ता संघर्ष का कुख्यात उदाहरण है। इससे क्या हुआ कि खिलजी सत्ता पूर्णतः अलाउद्दीन के हाथ में आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके साथ विवाह किया था? किसके साथ किया था? तो उन्होंने उनके जो चाचा थे जलालुद्दीन, उनकी बेटी से वो शादी करते हैं। पूछा है उनका नाम क्या था? मलिक जहां, शाह तुर्कान, छत्रपाली या फिर रजिया सुल्तान। तो किससे विवाह किया था उन्होंने? छत्रपाली से। जलालुद्दीन की बेटी थी ये। छत्रपाली जलालुद्दीन फिरोज की बेटी थी। इसे अलाउद्दीन को राजघराने में स्थान मिला और इसी रिश्ते ने उसे सत्ता की सीढ़ी चढ़ाई थी। बाद में उसने ससुर को ही मार डाला। कहाँ? कड़ा मानिकपुर के अंदर। अलाउद्दीन ने खुद को सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कौन बैठा भाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या नसीरुद्दीन महमूद। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन करता है?
अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद में वही गद्दी पर भी बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा कि जलालुद्दीन की हत्या के बाद में अलाउद्दीन ने सत्ता हथियाई और उसने खुद को सुल्तान घोषित किया। उसने प्रशासन, बाजार व्यवस्था और सेना में कई सुधार किए और दक्षिण भारत के अंदर विजय अभियान चलाए। उसे सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।